हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोज़ में मैंने डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, लास्ट वीडियो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मेनली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल में ही आईआईटी मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आईआईटी मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं कोई थ्योरी या कोई टॉपिक्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। इसमें कोई भी चैप्टर को डिटेल पढ़ाना नहीं है। प्रॉब्लम्स कैसे, ये फाइनल पंच यानी लास्ट मोमेंट के समय जब आप इन प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैसे प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट विद इन सेकेंड या विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो मेंस एग्जामिनेशन में है उसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। मेरा जो पहला वीडियो था उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बताया। इसके बाद 2-3 वीडियो जो है वो मेरा सीक्वेंस सीरीज़ में था। सीक्वेंस सीरीज़ का एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट ट्रिक्स से बनाने का तरीका बताया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सीक्वेंस सीरीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन और खासकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स को हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें भी प्रॉब्लम्स को आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में बना सकते हो, है ना। जो आगे का जो सीरीज होगा, सीक्वेंस होगा, इसमें हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो सीक्वेंस सीरीज में हमने आपको एक प्रॉब्लम बताया था कि एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, इसके बारे में आपको याद होगा। आप देखेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे पीछे के जो वीडियोस हैं उसको आप सर्च कर लें और सर्च करके देखें। उसमें हमने सीक्वेंस सीरीज की कुछ प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट ट्रिक से बनाने का तरीका बताया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ प्रॉब्लम्स और बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में जो कि शॉर्टकट ट्रिक्स का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि विच टर्म ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव term and arithmetic progression is 39, 35, 31 and so on। आप यहां पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है ना, कॉमन डिफरेंस -4। तो इसका शॉर्टकट हमने बताया आपको। शॉर्टकट क्या करना है, पहला टर्म जो है वो आपको लेना है, कॉमन डिफरेंस के एब्सोल्यूट को लेना है यानी -4 का मॉड लेना है, और ये जो बॉक्स होता है उसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर होता है और +2 करना है। दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप गौर करो यहां पे कि 39 में अगर 4 से डिवाइड करने के बाद उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 39/4 9 पॉइंट समथिंग, इंटीग्रल पार्ट 9 आया और +2 कर दिया, कितना हो गया 11। यानी 11th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। उंगली पे कैलकुलेट हुआ, है ना। इसके बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके थे, पिछले वीडियो जो मेरा शॉर्टकट रखा था। अभी आप चेक कर लो भाई 11th टर्म होता क्या है। तो देखो, पहले तो 10वां टर्म निकाल लो। तो 10वां टर्म अगर निकालोगे, 10th टर्म अगर निकालोगे तो 39 अब प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, क्या हो गया यहाँ पे 39 अब -36 दैट इज इक्वल टू 3। अब देखो 10th टर्म 3 है और 11th टर्म आप निकालोगे तो 11th टर्म हो जाएगा 39 अब प्लस 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, यानी ये हो जाएगा 39 -40 दैट इज -1, यानी 11th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चेक हो गया, ये हमने बताया था। फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है
क्या करना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस के एब्सोल्यूट से डिवाइड करने के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसको होता है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट लिया और उसमें हम 2 ऐड कर देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स हो गया। अब आप देखो यहां कि ये तो प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। अगर आप नहीं मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के मेरे लिंक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बताया गया था इन डिटेल। अब आप यहीं पे देखें कि इसी प्रोसेस के आधार पर मान लीजिए एक डिक्रीजिंग अर्थ में ये कह रहा है मैक्सिमम सम, फाइंड द मैक्सिमम ये हुआ मैक्सिमम सम, फाइंड द maximum sum of following series, है ना। और सीरीज में है टर्म, देखिए क्या है, 23 19, 23 प्लस 19 प्लस, आप यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंस है इसका, 4 -4 है, तो माइनस यहाँ पर 4 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस डॉट मैक्सिमम सम। प्रश्न ये होता है कि ये मैक्सिमम सम का मतलब क्या हुआ, तो आप जान रहे हो कि ये क्या है, एक डिक्रीजिंग एपी है, ये एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कभी ना कभी इसके टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस सीरीज का कौन सा नंबर का टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, तो उसके पहले तक के जो सम होंगे वो मैक्सिमम सम होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी हम यहां पे लिखते हैं, मान लो लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। तो आप n का वैल्यू निकालने का अभी शॉर्टकट टेक्निक बताया हमने, 23 में कॉमन डिफरेंस के एब्सोल्यूट यानी कॉमन डिफरेंस 4 है, उससे डिवाइड किया और प्लस 2 कर दिया। अब यहां पर सोचिए, अगर आप 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, देखिए 523 यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल पार्ट हुआ 5 और उसमें 2 जोड़ दिया 7, यानी 7वां टर्म जो होता है, nth टर्म यानी 7th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 7th टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि सो सम ऑफ 6 टर्म्स विल बी मैक्सिमम। तो हम ये कहेंगे सो सम ऑफ 6 टर्म्स विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम सम निकालना है यानी छठा टर्म। तो छठा टर्म अगर आप निकालना चाहते हो तो आप सबसे पहले T6 को निकाल लीजिए। तो छठा टर्म निकालिएगा 23 अब प्लस 6 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, तो ये हो जाएगा कितना, 23 माइनस 20 यानी 3। छठा टर्म जो हो गया वो 3 हो गया। तो सम क्या होगा, मैक्सिमम सम देखिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम सम होगा 6 टर्म का सम मैक्सिमम होगा, है ना, क्योंकि 7वां टर्म पहला नेगेटिव टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म अब प्लस लास्ट टर्म। तो आप यहां पे देखिए 3, ये कट गया 3 इंटू 26, 3 इंटू 26 यानी हो गया 78,
यानी 78 इज द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज। इसको आप उंगली पे भी कैलकुलेट करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है डिक्रीजिंग एपी है, तो डिक्रीजिंग एपी है तो नेचुरली इसके टर्म्स जो है वो डिक्रीज करेंगे, तो पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो पहला नेगेटिव टर्म जो होगा उसके पहले तक का जो सम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो पता चला कि 7वां टर्म पहला नेगेटिव है टर्म है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट 6 टर्म का सम जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम सम निकालने के लिए 6 टर्म के सम को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। सॉरी अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना। यहां पे देखिए इफ 1 3 5 7 2 100 terms and 1 4 7 10, ये भी होगा 200 terms, है ना। Find number of identical terms। इसमें ये जो दो सीक्वेंस दिया हुआ है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म बताना है। यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 100 टर्म लिख लिया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 100 टर्म लिख लिया, कितने आइडेंटिकल टर्म होंगे। तो आप यहां पर गौर करो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह बढ़ता गया 100 टर्म तक, 200 टर्म्स 1 4 7 10 13 इस तरह बढ़ता गया 200 टर्म्स, है ना। अब आप गौर करो कि पहला आइडेंटिकल टर्म 1 हुआ, उसके बाद दूसरा आइडेंटिकल टर्म 7 हुआ, तीसरा आइडेंटिकल टर्म 13 हुआ। तो सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म, सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म 1 7 13 एंड सो ऑन, ये हुआ। तो नेचुरली जो लास्ट आइडेंटिकल टर्म होगा वो दोनों के सम टर्म से कम होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहां कि देखिए सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म, इट इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। और एक चीज गौर करेंगे आप कि इस जो सीक्वेंस, ये जो आइडेंटिकल सीक्वेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल टर्म, ये बराबर विल बी LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ बोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये देखिए इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए क्या 2, इसका कॉमन डिफरेंस 3, ये दोनों का एलसीएम लिया तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया 6। यानी जब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसके जो आइडेंटिकल टर्म बनेंगे ना, उसका कॉमन डिफरेंस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम के बराबर होगा। या यूं कह सकते हो, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया तो आप सुन लीजिए कि इफ अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग
identical term of two arithmetic progression, then new sequence is also an arithmetic progression and common difference of new arithmetic progression will be equal to the least common multiple of common differences of both arithmetic progression. यानी इन दोनों arithmetic progression के common difference के least multiple के common differences के LCM least common multiple के बराबर होगा। आप देखिए इसका common difference 2 है, इसका common difference 3 है, 2 और 3 का least common multiple जो है वो 6 हुआ, तो ये जो arithmetic progression बना इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 6 होगा। ठीक है, और अब हम इसके शॉर्टकट ट्रिक्स को बता रहे हैं, कितने आइडेंटिकल टर्म इसमें होंगे इसको निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है उसको आपको लिख लेना है ना। देखिए देखिए यहां पे हम लिखेंगे 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बराबर क्या होगा, तो 1 + 100 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है ना, तो ये हो गया 199। फिर 100th टर्म ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो जाएगा देखिए क्या 1 + 100 - 1 इंटू 3, यानी ये हो जाएगा 298। चेक करके आप देखिए 298। आप मान लीजिए यहां पे लेट अस सपोज दैट देयर आर आइडेंटिकल टर्म्स। मान लिया कि आर आइडेंटिकल टर्म्स है, तो आर्मा आइडेंटिकल टर्म क्या होगा उस चीज को आप निकालिए। देखिए आर्थ आइडेंटिकल टर्म, पहला टर्म है 1, r - 1 और कॉमन डिफरेंस है 6, तो आर्थ आइडेंटिकल टर्म हो जाएगा 1 + 6r - 6 यानी 6r - 5, ये आर्थ आइडेंटिकल टर्म होगा। अब यहां पर देखिएगा क्लियरली, सॉरी क्लियरली 6r - 5 लेस दैन इक्वल टू 199 एंड 6r - 5 ऑल्सो लेस दैन इक्वल टू 298। दोनों से छोटा होना चाहिए या दोनों के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी जो लास्ट आइडेंटिकल टर्म है वो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म के बराबर या उससे कम होगा। और अब यहां पर गौर करें आप, ये जो देखा आपने 199 298, ये जो लास्ट आइडेंटिकल टर्म है यानी वो इससे भी छोटा होना चाहिए और इससे भी छोटा होना चाहिए। यानी इनफैक्ट लास्ट आइडेंटिकल टर्म जो होगा यानी 6r - 5 आइदर लेस दैन और इक्वल टू 199। इट इंप्लाइज 6r लेस दैन इक्वल टू 199 प्लस 5, यानी ये क्या हो जाना चाहिए, आप यहां पे देखें6r लेस देन इक्वल टू 204 implies r लेस देन इक्वल टू 204 by 6। अब क्या कीजिए 204 को 6 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, यानी r लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 34,
है ना, r लेस देन इक्वल टू 34, यानी हम कह सकते हैं r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 34, यानी ये कह सकते हैं क्या, सो देयर आर 34 आइडेंटिकल टर्म्स, यानी दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिलाकर 34 आइडेंटिकल टर्म होगा। लेकिन मेरा टेक्निक ये नहीं है, शॉर्टकट टेक्निक क्या है वो आप गौर कीजिए। विद इन मिनट पहले एपी का 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू क्या था, 199। 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी ये क्या था, 298। इसमें छोटा कौन है, ये, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 199 जो छोटा है उसमें पहला आइडेंटिकल टर्म घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस से भागा देकर इंटीग्रल पार्ट लिखिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। दिस इज फर्स्ट नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म। ये शॉर्टकट टेक्निक है। क्या शॉर्टकट टेक्निक है, उस चीज को आप समझेंगे। यहां पे शॉर्टकट ट्रिक इतना बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है, बल्कि ये नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालना है तो आप ये काम करोगे। यहां पे 34 आइडेंटिकल टर्म मिला, आप क्या करोगे कि दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है उसको आप लिख लोगे, उसमें जो छोटा है उसमें पहले आइडेंटिकल टर्म को घटा दोगे और उसके बाद कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करने के बाद इंटीग्रल पार्ट लेकर के उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। अब देखो 198 हो जाएगा, अब बाई 6 अब प्लस 1 है ना। अब यहां पर गौर करो, 198 में अगर 6 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स 18, फिर 3 टाइम्स, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया 33 और उसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 34। यानी देयर आर 34 आइडेंटिकल टर्म्स, है ना। यानी आइडेंटिकल टर्म्स निकालने के लिए डिटेल बनाने का जरूरत नहीं है। आइडेंटिकल टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिकल होंगे, अगर ये हमें निकालना है तो उसके लिए टेक्निक है। क्या कर टेक्निक है, शॉर्टकट टेक्निक क्या है, इस चीज को आप देखिए। देखिए शॉर्टकट ट्रिक को आप लिखिए, उसके बाद प्रॉब्लम्स बनाकर आप खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए, इफ n इज द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड m is the last term of second AP such that n less than m, then there are identical terms, है ना, आर आइडेंटिकल टर्म्स एंड आर का वैल्यू निकालना होता है तो वो होगा क्या, n माइनस ए डिवाइडेड बाई डी अब प्लस 1, है ना। यहां पर वेयर हम यह लिखेंगे, वेयर ये जो आप देख रहे हैं डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसको डिनोट करता है। और a क्या है, a एंड a स्मॉल a जो है इज फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म, ए फर्स्ट आइडेंटिकल टर्म और डी बराबर एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेज सीरीज ऑफ बोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है शॉर्टकट ट्रिक। आर आइडेंटिकल टर्म्स होगा, इसको आप लिख लीजिए शॉर्टकट ट्रिक, है ना। यानी
दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो छोटा होता है उसमें हम लोग पहले आइडेंटिकल टर्म को घटाकर कॉमन डिफरेंस, ये डी जो हुआ वो एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ बोथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस के लिस्ट कॉमन मल्टीपल को लिया, वो डी हुआ, उसे डिवाइड करके इंटीग्रल पार्ट लिखा और उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। ये होता है नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इस पर हम एक एग्जांपल देकर के और समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए क्या होगा। देखिए अब एक एपी है 2, 5, 8, 11 टू 100 टर्म्स, और दूसरा एपी है 1, 5, 9 टू 100 टर्म्स, है ना। देखिए बाबू, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका 100 टर्म आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300 माइनस 1 यानी 299, ये निकल गया। इसका 100 टर्म निकालना होगा तो 1 प्लस 100 माइनस 1 आई इंटू कॉमन डिफरेंस 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 माइनस 3 यानी 397, ये हुआ, ठीक है। आइडेंटिकल टर्म, पहला आइडेंटिकल टर्म क्या हो रहा है 5, दूसरा आइडेंटिकल टर्म क्या होना चाहिए, पहला आइडेंटिकल टर्म हुआ 5 और इसका कॉमन डिफरेंस है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस है 4। तो कॉमन डिफरेंस का दोनों कॉमन डिफरेंसेस का आप एलसीएम ले लीजिए तो 12 नेचुरली 12 आप इसमें आप जोड़ देंगे तो 17, यानी पहला आइडेंटिकल टर्म 5, दूसरा आइडेंटिकल टर्म 17। चेक करके आप देख सकते हैं यहां पर अगर मान लीजिए 11 को आप आगे बढ़ाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे। तो देखिए आपको ये समझा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आइडेंटिकल टर्म पहला निकला, हमने पहला आइडेंटिकल टर्म 5 देखा, दूसरा आइडेंटिकल टर्म चूंकि पहले का कॉमन डिफरेंस 3 है और दूसरे का कॉमन डिफरेंस 4 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहां पे हुआ एलसीएम ऑफ 3 and 4 बराबर हुआ 12, यानी न्यू जो सीक्वेंस आइडेंटिकल टर्म बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस 12 होना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 2, 5, 8, 11 में फिर आप 3 ऐड कर देंगे 14, 17, 20, 23, 26, 29 इस तरह बढ़ेगा। दूसरा एपी में आप देखिए 1 है, 5 है, 9 है, इसमें 4 जोड़ देंगे 13 है, 13 में फिर 17 है, 17 में 21 है, 25 है, 29 है। अब गौर कीजिए पहला आइडेंटिकल टर्म 5, दूसरा आइडेंटिकल टर्म 17 और तीसरा आइडेंटिकल टर्म 29 आया ना। यहां पर हमने बिना सीक्वेंस को आगे लिखे हुए डायरेक्ट बता दिया, एलसीएम जो हो गया, यानी पहला आइडेंटिकल टर्म 5, दूसरा आइडेंटिकल 17, उसके बाद फिर 29। नेचुरली ये भी एपी हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया तो 12, हम जो पहले ही बता दिया आपको। अब इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालने के लिए कह रहा है, तो नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म निकालने के लिए आपको कहते हैं आर आइडेंटिकल टर्म होंगे, और कहना क्या है तो देखिए दोनों में छोटा कौन है 299 में पहला आइडेंटिकल टर्म घटा दिया और कॉमन डिफरेंस 12 से डिवाइड किया और +1 कर दिया। दिस इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म। चेक करो, बहुत ही आसान हो गया ये। अब यहां पर देखो 294 को 12 से डिवाइड करोगे, 24, 5, 48, 48, यानी इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 24 अब +1 यानी 25। दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 25 आइडेंटिकल टर्म्स होंगे। आप इसको बनाकर डिटेल चेक कर सकते हैं, है ना। ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ये बहुत छोटा वीडियो है। इस ट्रिक्स पर हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा। अभी हम 2-3 वीडियोज जो हैं अल्टरनेट करके, क्योंकि 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो बनाना है, इसलिए उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया, उसके बाद एडजॉइंट इनवर्स के बारे में बताना है ना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वगैरह बताना है। लेकिन हर 1-2 वीडियोस के डिफरेंस पर
सीक्वेंस सीरीज के शॉर्टकट टेक्निक्स को बताया। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये मेरा सीरीज लगातार चलेगा, लेकिन पहले जल्दी से जल्दी हम वीडियो शॉर्टकट ट्रिक्स वाले बताएंगे ताकि जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको फायदा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने से जितने स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको जल्द ही हम बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के शॉर्टकट टेक्निक्स विद इन मिनट विद इन सेकेंड्स प्रॉब्लम्स को बनाने का टेक्निक बताएंगे। क्लियर है? अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।